दोस्तों, आपके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद पुनर्जन्म कितने दिनों बाद होता है और क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है। हम में से ज्यादातर लोग मरने के बाद फिर से अपने ही घर में दोबारा जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, पर क्या ये संभव है और अगर संभव है तो उसके लिए हमें जीते जी क्या करना होगा। ये कुछ ऐसे रहस्यमयी सवाल हैं जिनकी व्याख्या हर धर्म अपने हिसाब से करता है, परंतु हिंदू धर्म में इस प्रश्न का सटीक उत्तर मिलता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भगवत गीता, गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म के विषय में क्या लिखा है और यदि पुनर्जन्म एक ही परिवार में हो तो जन्म लेने वाले बच्चे की किन बातों से आप समझ सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने फिर से आपके घर में जन्म लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान अभी तक किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है और धर्म दर्शन का भी एक मत नहीं है। हालांकि भारतीय मूल के सभी धर्म ग्रंथ पुनर्जन्म की व्यवस्था को मानते हैं, जिसके अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा की 3 गतियों अर्थात ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति में से कोई एक गति होती है, पर पुनर्जन्म उन्हीं का होता है जिनकी गति स्थिर होती है। स्थिर गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद ना ही ऊपर के लोक अर्थात देवलोक या पितृलोक को जाता है और ना ही निम्न लोक अर्थात नर्क लोक को। इसका अर्थ हुआ कि उसे मृत्यु लोक में तुरंत ही जन्म लेना होता है और यह जन्म मनुष्य योनि का ही होता है। पुनर्जन्म को लेकर भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा देहांतर प्राप्तिर्षिरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था से गुजरकर पुराना शरीर त्यागती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये एक क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन काल में किए गए कर्मों और अंतिम समय में विषयों की आसक्ति के आधार पर अगला जन्म प्राप्त करती है। आपने भी सुना होगा कि कुछ मनुष्यों को अपना पिछला जन्म याद रहता है, वे अपने पिछले जन्म के परिवार को भी पहचानते हैं। परंतु दोस्तों, ये पुनर्जन्म होता क्यों है, इसका उत्तर गरुड़ पुराण में छिपा है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति तो है ही, साथ ही साथ प्रारब्ध की भी अहम भूमिका होती है। कुछ लोगों को एक जन्म में सब कुछ मिलता है, धन, वैभव आदि, परंतु कुछ को कुछ भी नहीं। यह व्यक्ति का पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मरने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों और मृत्यु के समय अपने पुत्रों, पौत्रों या परिवारजनों के बारे में सोचते हुए प्राण त्यागे, तो उस व्यक्ति का अगला जन्म उसी के परिवार में ही होना संभव है। हिंदू धर्म में जो व्यक्ति मरने के बाद अपने ही घर में जन्म लेते हैं, उन्हें पितृ या पितर कहते हैं। मान्यता के अनुसार अधिकांश पितर अपने घर परिवार में पुनः जन्म लेना चाहते हैं। मृत्यु के समय आपके पूर्वज की अभिलाषा ही उनका आपके घर में पुनर्जन्म का कारण बनती है। वह आपके पुत्र के रूप में या आपके पुत्र के पुत्र या पुत्री के बच्चे के रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन यह भी उनके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कर्म बहुत खराब किए हैं तो मानव जन्म न मिलने के कारण अपने पुराने परिवार में जन्म नहीं मिलता। कुल मिलाकर हमारे कर्मों से ही हमारा प्रारब्ध जुड़ा होता है। यदि आपके घर में आपके ही पितर ने जन्म लिया है तो माना जाता है कि कुछ खास लक्षणों की मदद से उन्हें पहचाना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो पैदा हुआ है उनके कई लक्षण आपके पितर से मिलते हैं। उसका हाव भाव, जैसे किसी को पुकारना या घर में कहाँ क्या रखा है पहले से ही पता होना, आदि चीजें उनके पुनर्जन्म का एहसास कराती हैं। इसके अलावा यदि आप उस बच्चे के सामने कुछ फोटो रखें और वह आपके उसी पितर की फोटो को ही छुए, यह भी पितर का आपके घर में जन्म लेने का संकेत देता है।
खाने में बच्चे की पसंद पितर की पसंद से पूरी तरह से मिलती हो। बच्चे का बार बार अपने पितर वाली जगह पर ही जाकर बैठना। बच्चे का बर्ताव पितर जैसा ही होना। पितर की जहां मृत्यु हुई थी वहां ले जाने पर बच्चे का डरना आदि लक्षण हमारे पितर का उस बच्चे के रूप में पुनर्जन्म को बतलाता है। दोस्तों, सामान्यतः व्यक्ति जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर शरीर को त्यागता है तो मृत्यु के समय उसकी भावना या इच्छा के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। उदाहरण के लिए, अगर वह ऋण लेकर मर जाता है तो उसे अगले जन्म में किसी न किसी रूप में उस ऋण को पूरा करना ही पड़ता है। अगर दो सच्चे प्रेमी अपने प्रेम पूर्ण होने से पहले ही मर जाते हैं तो चूंकि मरने से पहले उनकी आसक्ति अपने प्रेमी के प्रति होती है, इसलिए उनका पुनर्जन्म होता है जिससे वे अपने प्रेम को पूरा कर सकें। परंतु दोस्तों, यह भी निर्भर करता है उनके कर्मों पर ही। अगर वह पापी आत्मा है तो उसे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा और नर्क की आग में जलेगा और अपने कर्मों का फल भोगकर नीच योनि में जन्म लेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है और है तो कैसे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर अवश्य करें।